मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो ये अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की उपराष्ट्रपति चुनाव में चली थी कि जब ये चुनाव हो रहा था तो चुनाव से पहले, जैसे मैंने पिछले अंक में भी बताया था, कि विचारधारा को लेकर विषय बनाया कि ये विचारधारा की लड़ाई है संघ बनाम संविधान। लेकिन उसके बाद ये जो यूट्यूबर जो कांग्रेस के घूमते हैं और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश जैसे नेता और अखिलेश यादव और 3-4 नेताओं ने और भी ये कहा था कि ये चुनाव अंतर आत्मा की आवाज पर चुनाव होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा किसी की चलती नहीं, और ये दोनों से भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, सरकार के मंत्री और सांसद तंग हैं। जब भी उनको मौका लगेगा वो इन दोनों को सबक सिखा देंगे। ऐसा एक प्लान कर एक माहौल बनाया जा रहा था। तो ये उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था, इसमें उनको लगा कि अब ये मौका है, इसमें अंतर आत्मा की आवाज जागेगी। और हुआ क्या, जब चुनाव हुए, क्योंकि अंतर आत्मा की आवाज की बात थी, तो क्योंकि ये जो चुनाव है इसमें कोई विहिप भी जारी नहीं होता और ये पूरी तरह से गुप्त मतदान होता है। किसने वोट किसको किया, खराब हुआ, कुछ भी इसमें पता नहीं चल सकता। यानी इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी से दुखी है तो वो बड़ी जल्दी अपना बदला ले सकता है और पता भी ना लगे। तो इस अंतरात्मा की आवाज पर सबने वोट किया। तो भाजपा के जो जितने भी एनडीए के सांसद थे उनकी अंतरात्मा ने तो आवाज दी और उन्होंने नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार को ही वोट दिया। अब रही बात विपक्षी गठबंधन की, तो उनके जो सांसद थे उनके अंतरात्मा की आवाज जागी और उन्होंने भी इन इंडी गठबंधन से तंग होकर मोदी का जो वोटर थे, जो कैंडिडेट थे, उनको अपना वोट किया। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि 15 वोट कम हो गए, 15 वोट का जो है वो उल्ट फेर हो गया, यानी क्रॉस वोटिंग हो गई। लेकिन ये गलत फहमी है। 15 वोट की क्रॉस वोटिंग नहीं है, क्रॉस वोट 30 हुए हैं, क्योंकि जो 15 वोट इनवैलिड भी तो हुए हैं, उसकी कोई गिनती नहीं कर रहा कि 30 लोगों ने, 15 ने तो डायरेक्ट ही दूसरे को उम्मीदवार को वोट दे दिया और 15 वोटों ने क्या किया कि गलत मार्किंग कर दी जानकर, क्योंकि एक सांसद को एक अक्षर भी ना लिखना है, ऐसा संभव नहीं है। 15 वोट रद्द हुए। अब ये कह सकते हैं कि वो तो एनडीए के रद्द हो सकते हैं, कि एनडीए के लोगों ने 15 वोट उनके रद्द करवा दिए। अगर उनके 15 हुए तो फिर इनके 30 वोटों की वोट क्रॉसिंग होनी चाहिए, क्योंकि टोटल वोट एनडीए को मिलने चाहिए थे 337 और 437 और मिले 452, और इनके भी घट गए, क्योंकि 330 की संख्या इनकी बनती थी, 315 इनके क्लियर थे, 15 ने वोट नहीं डाला। तो कहने का मतलब अंतरात्मा की आवाज की जो बात थी, तो लगता है कि राहुल गांधी के लोगों की अंतरात्मा जाग गई। जिस तरह ये ऑपरेशन सिंदूर पर या हर मामलों पर, क्योंकि कई तो सांसदों की अंतरात्मा ऑपरेशन सिंदूर में जब विदेश में डेलीगेशन गया था तभी जागी हुई थी, चाहे उसमें शशि थरूर हो, कुछ यूबीटी के नेता हो, तो उनकी अंतरात्मा तो पहले ही जागृत है कि देश के लिए ही हमें बात करनी है। तो उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया। तो जो ये प्रोपेगेंडा था वो भी पूरी तरह फेल हो गया। रही बात अंतरात्मा की आवाज की, बात समझ नहीं आती अंतरात्मा की आवाज कब मर जाती है। ये लोग कह रहे थे कि नतमस्तक है। अब जब कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, पूजनीय सरसंघ चालक मोहनराज भागवत जी का जन्म दिवस था, तो नरेंद्र मोदी ने लेख लिखा। तो इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने, आज भी चल रहा है सोशल मीडिया पर, नरेंद्र मोदी ने चमचागिरी कर ली, मोहन भागवत। अरे भैया, नरेंद्र मोदी ने उसमें लिखा है कि हम स्वयं सेवक, यानी जो स्वयं सेवक होगा उसके प्रमुख मोहन भागवत होंगे, और अपने प्रमुख, अपने परिवार प्रमुख की जो अपना उसकी तारीफ इज्जत तो हर कोई करता है। तुम लोगों से सीखे। क्यों इन लोगों को समझ नहीं है, इतनी मूर्खता है। जो केजरीवाल इनको क्या कह रहा था, आपको ध्यान होगा, केजरीवाल कह रहा था कि
नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को अंदर डाले, इंटेरोगेशन करे, इनके मारे जूते, और पता लगेगा इनको कि किस तरह से इनका उन्होंने पैसा खाया है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो केजरीवाल को ही अंदर कर रहे हैं। ये बार बार केजरीवाल अपना बयान देते थे कि गांधी खानदान को अंदर करें, और केजरीवाल की पार्टी का तो जन्म ही इसी कांग्रेस और गांधी परिवार के विरोध में हुआ। लेकिन इनकी अंतरात्मा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इतनी मर गई उस समय कि आपको ध्यान होगा जब केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उसको बाहर छुड़ाने के लिए ये लोग मंच पर रैली कर रहे थे। आप देखिए जितने भी हिंदुस्तान में पार्टी बनी है, चाहे वो भाजपा भी हो, सब पार्टी कांग्रेस विरोध में ही बनी है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी पहले नेहरू सरकार में मंत्री होते थे, विरोध करके फिर जनसंघ बना। डीएमके और तृणमूल कांग्रेस, कुछ पार्टियों के तो नाम भी इसी तरह से है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार जो हैं वो क्या है, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे। सोनिया गांधी को विदेशी मूल का जो नारा था उन्होंने देकर ही अलग पार्टी बनाई, और ये सोनिया राहुल गांधी उसी की छत्र छाया में बैठकर सरकार बनाते हैं और उनके साथ रहते हैं। उस समय इनकी अंतरात्मा, इनकी तारीफ, जो इनको गाली देते हैं, कुछ भी नहीं जागता। और तो और जितनी भी मैं पार्टियां कह रहा हूं सब कांग्रेस का वोट लेकर ही बनी है। आरजेडी बिहार में कांग्रेस का वोट ले गई, आम आदमी पार्टी पंजाब में ले गई, दिल्ली में 3 बार से 0-0, लोकसभा भी 0 और विधानसभा भी 0 कांग्रेस को कर दिया, और कांग्रेस उसकी शरण में थी। अब गुजरात में भी जो कांग्रेस की पेट सीट थी, जो जिस पे उपचुनाव हुआ, वो भी आम आदमी पार्टी अब जीत गई उपचुनाव में। यानी कि वो इनका वोट खा रही है और राहुल गांधी उनके मंच पर बैठकर पांव पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार में हरा दे, अखिलेश यादव यूपी में हरा दे, स्टालिन वहां पर हरा दे, करना उसमें तमिलनाडु में, तो सभी छत्रप हरा दे और मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, मुझे कुछ करना ना पड़े, और ये लोग मुझे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी किसी गलत फहमी में, क्योंकि इनके जो सलाहकार जयराम रमेश जैसे हैं वो 4 बार से लगातार राज्यसभा सांसद है, यानी कि 6 चौका 24, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। पिछले 24 वर्षों से चुनाव हार जीत चलती रहती है। इन लोगों ने कभी चुनाव का सामना भी नहीं किया, कि एक सभासद का भी, एक पार्षद का चुनाव भी लड़ने की इन लोगों की ताकत नहीं। लेकिन वो राहुल गांधी के चढ़क के बड़े बैठे हैं और अंतरात्मा जगाने की बात करते हैं। और जब अंतरात्मा इस देश की जागती है तो क्या होता है, ये इस चुनाव में भी पता लग गया। और अगले अंक में भी बात करेंगे नेपाल वाले चुनाव जो चल रहा है विषय, जिसको लेकर ये भड़काना चाह रहे हैं, तो अगले अंक में उसी की चर्चा करेंगे। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।